आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का जो है कि आप तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब तक आप जो है कि देखिए TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ और जो है कि TRE 3 हुआ, और देखेंगे TRE 2, TRE 1 और TRE 3 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है कि आपकी जो मेरिट होती है वो जो है कि ऊपर भागती हुई नज़र आ रही है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है कि अब आपको TRE 4.0 के लिए जो है कि आपको 90 प्लस ही जो है कि स्कोर मानकर जो है कि चलना है, ठीक है। जब तक आप जो है कि 90 प्लस स्कोर नहीं करेंगे आपका जो है कि सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और फ्रेंड्स देखिए, खास तौर से हम लोग बात करेंगे 1 to 5 के लिए। देखिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए हम लोग बात करेंगे, जिसमें फ्रेंड्स देखिए 90 प्लस स्कोर जो है कि कैसे होगा और जो है कि इसका जो है कि पूरा सिलेबस क्या है और इसको हमें किस किस जो है कि उन कम समय में उन सभी बढ़िया सोर्सेस को जो है कि पढ़ के और जो है कि हम जो है कि अच्छा स्कोर कर सकें। तो हम लोग आज जो है कि उसी पे बात करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स जो है कि आपके गाइडेंस में जो है कि हमारा जो है कि हमारे बताए गए जो है कि जितने भी जो है कि MCQs होंगे, जितने भी सोर्सेस होंगे, उनको जो है कि हम इसी चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो जो है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही है कि देखिए, हमने TRE 1 का एनालिसिस किया पेपर का, और TRE 2 का भी एनालिसिस किया, और TRE 3 का भी एनालिसिस किया, और TRE 3.0 में जो कैंसिल वाला एग्ज़ाम था हमने जो है कि उसका भी एनालिसिस किया, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको जो है कि नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो कि आप कम समय में पढ़ के जो है कि अपने सब्जेक्ट को आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है कि आप ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर TRE 1 में आप जो है कि देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट हैं। मैं इनको जो है कि बारी बारी से अगर पढ़ूंगा तो जो है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, और जो है कि हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये TRE 1 का है, जिसमें जो है कि ये विभिन्न सब्जेक्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए TRE 1 में इतिहास में जो है कि 15 से 16 प्रश्न देखने को मिले हैं, TRE 2 में 15 प्रश्न, और TRE 3 में जो है कि 16 प्रश्न। यानी कि TRE 4.0 में आपको जो है कि लगभग 15 से 16 नंबर की तैयारी आपको इतिहास में करनी है। वो कैसे तैयार करना है उसको जो है कि हम आगे देखेंगे। और यहाँ पर देखिए, जियोग्राफी में 18 से 20, TRE 2 में 22, और यहाँ पे देखिए TRE 3 में 25। तो देखिए, भूगोल भी बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको हमें कहाँ से तैयार करना है कम समय में उसको भी हम जो है कि बताएंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर देखिए, विज्ञान भी पूछा जाता है, जिसमें TRE 1 में 16, TRE 2 में 16 और TRE 3 में 17, यानी कि 16-17 यही एवरेज है इसका, जो है कि इतने ही प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग के 16 और TRE 3 में 18। और यहाँ पर देख सकते हैं करेंट अफेयर्स ही भी बहुत जो है कि बड़ा पोर्शन है। देखिए TRE 3 में 15 प्रश्न देखने को मिले थे, और TRE 2 में 12, और TRE 1 में जो है कि 9 प्रश्न देखने को मिले थे। तो इन सारे सब्जेक्ट को जो है कि कैसे तैयार करना है हम लोग उस पर बात करेंगे, और जो है कि उस पर बात करेंगे जो है कि कम समय में जो है कि हमें तैयार हो जाए। तो ये जो है कि इसको हम बारी बारी से नहीं पढ़ेंगे। ये जितना भी आप जो है कि देख रहे हैं, ये भूगोल का जो है कि इन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, और TRE 1 में भी, TRE 2 में भी, और TRE 3 में भी। तो जो है कि इन सारे टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो है कि इन जो है कि सारे टॉपिक्स को आप जो है कि सबसे पहले पढ़ के अपना जो है कि शार्ट नोट बना लीजिएगा। खास तौर से हम जो है कि ये सारे जो है कि टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और देखिए इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और जो है कि इनको देखिए, भूगोल को जो है कि पढ़ना कहाँ से है। तो देखिए फ्रेंड्स, जियोग्राफी को आप किसी कॉमन GK GS की बुक से नहीं तैयार कर सकते हैं। देखिए BPSC चूँकि बहुत जो है कि गहराई से प्रश्न पूछता है, तो इसको आपको गहराई से ही पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो है कि 6 से जो है कि 10 तक NCERT पढ़िएगा, जिसमें जो है कि हम 9th की NCERT को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग PDF से नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल बुक्स को ही हम हाइलाइटर से हाईलाइट करके पढ़ाते हैं, और चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं।
कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज के साथ में। तो जो है कि उन वीडियो को आप देख लीजिएगा। नाइन्थ की जो है कि कंप्लीट हो गई है, नाइन्थ की पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें देखिए 6 से 10 तक तो आपको पढ़ना है, लेकिन नाइन्थ और टेंथ जो है कि आपको जरूर से पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि नाइन्थ और टेंथ से ही आपके ज्योग्राफी के सारे प्रश्न जो है कि आपके आए थे, हम जो है कि प्रूफ के साथ आपको दिखा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 9 10 आप जो है कि देखिए 9 का मैं करा दिया हूँ और 10 का भी मैं बहुत ही जल्द जो है कि कराऊंगा, और उन वीडियो को आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी है। और यहाँ से देखिए 9 10 तो हो गया, बढ़िया से पढ़ना है, लेकिन 6 और 7 और 8, 6 7 8 इन तीनों क्लास का आपको क्या करना है, वन शूट वीडियो देख लेना है, जो कि मैं वन शूट वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको जो है कि आप देख लीजिएगा। और जो है कि आपको अगर कोई और टीचर अच्छा लगता है तो 6 7 8 का जो है कि वन शूट वीडियो आप किसी टीचर से देख लीजिएगा। ठीक है, और इतना जो है कि ज्योग्राफी के लिए आपको करना है। और देखिए अब हम लोग अदर सब्जेक्ट को भी देखते हैं, तो देखिए रीजनिंग भी एक बढ़िया जो है कि सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ही देखिए सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जो है कि TRE 1 TRE 2 और TRE 3 के रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे तो जो है कि बार बार एक ही आधार पे प्रश्न आते हैं। ये सारे टॉपिक हैं: दिशा, घड़ी, रक्त संबंधी प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, अपोजिट, रैंकिंग, टाइम एंड वर्क, और देखिए यहाँ पे टाइम डे वर्क से प्रश्न पूछा जाता है, और सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये सारे टॉपिक हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है कि इन टॉपिक्स को आप जो है कि सबसे पहले तैयार करिए। ठीक है, और यहाँ से देखिए गणित के और भी टॉपिक्स हैं। देखिए बीज गणित, सर्वसमिता, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज, इनसे जो है कि 4 5 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं और बहुत ही बेसिक सरल पूछे जाते हैं। इनको जो है कि आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए और भी हम लोग देखेंगे, तो ये गणित के आपके जो है कि टॉपिक और चैप्टर हैं जिनसे प्रश्न TRE 1 TRE 2 और TRE 3 में बने हैं। यहाँ से देखिए नंबर सिस्टम, समय और कार्य, औसत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात और सरलीकरण, देखिए बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप बेसिक तौर पे इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हमें कहाँ से पढ़ना है, यानी कि इतिहास में सिर्फ आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही 10 प्रश्न मिल जाते हैं, और 10 12 प्रश्न और 2 3 प्रश्न आपको 1857 की क्रांति हो गई और भी कुछ टॉपिक से ले लेता है। ठीक है, लेकिन मेन आपको जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जो है कि क्या करिएगा, देखिए मैं यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आंदोलन जो है कि यहाँ पे डाल दिया हूँ, क्लास जो है कि 8th का और क्लास 12 का, और यहाँ पे देखिए एक और डाल दिया हूँ, एक एक चैप्टर डाल दिया हूँ। PDF टेलीग्राम से ज्वाइन करके इनको जो है कि आप पढ़ लीजिएगा। और मेन आपको क्या करना है, लूसेंट से आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना है, 10 से 12 पेज में होगा, उतने में ही जो है कि आपके सारे प्रश्न जो है कि फंस जाएंगे। ठीक है, ये जो है कि हम आपको प्रूफ के साथ भी दिखाए हैं। और जो है कि देखिएगा इतने सारे करने के बाद आपको और क्या करना है, तो देखिए PRT में इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या हैं जिनसे प्रश्न बने थे। तो यहाँ पर देखिए 1857 की क्रांति, आदिवासी आंदोलन, मुंडा, संथाल, चोल और तेभागा, राष्ट्रीय कांग्रेस से 2 3 प्रश्न, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, किताबें, संपादक और संगठन, गवर्नर जनरल और विभाजन, कौन सी घटना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी, और गांधी जी से 1 2 प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी, असेंबली और काकोरी। ये आप स्क्रीनशॉट लेके इन टॉपिक्स को सबसे पहले आप क्या करिए, जो है कि पढ़ जाइए। देखिए ये बढ़िया तरीके से आपको लूसेंट में दिया है, उससे ज़्यादा प्रश्न बाहर नहीं बनता। ये देखिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न बनता है: मस्तिष्क, अंडाशय, लेंस, प्रिज्म और गुरुत्वाकर्षण। इनको आप इसकी तैयार कर लीजिए। और यहाँ से देखिए मैं विज्ञान भी पढ़ा रहा हूँ, इस टाइम हम 10 की NCERT साइंस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आपने प्रूफ के साथ भी देखा था, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जो है कि जाकर देख लीजिएगा, कि जो है कि साइंस के सभी प्रश्न जितने 15 16 प्रश्न पूछे गए थे, मिनिमम 9th और जो है कि 10th की NCERT से ही पूछे गए थे। मैं उस वीडियो का जो है कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। आप जो है कि उन सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, 15 या 20 मिनट की वीडियो है। सारे प्रश्न आपके 9th और 10th की NCERT से ही साइंस के आए थे। फिलहाल हम लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ चुके हैं। और देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4, यानी कि 4 चैप्टर हम लोग अब तक खत्म कर चुके हैं 10th की NCERT का। आप उनको जो है कि देख लीजिए। और देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं आपके विज्ञान के: मानव नेत्र, प्रकाश, दर्पण,
विद्युत विभव, अनुवंशिकी, रासायनिक अभिक्रिया, साबुन, डिटर्जेंट, कोशिका रोग, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विटामिन, टंगस्टन का प्रयोग, श्वसन तंत्र। ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको आप साइंस में तैयार करेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा अब आपको जो है कि ये कैसे पढ़ना है, तो हम ऊपर भी बताए थे, एक बार और बता देते हैं सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे देखिए क्लास 8th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सिर्फ आपको वो पढ़ लेना है। और जो है कि लूसेंट से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 12 से जो है कि 13 पेज में होगा, उसको जो है कि तैयार कर लीजिएगा, उससे जो है कि बाहर नहीं आएगा। और बाकी आप जो है कि पीवाईक्यूज को जब सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ प्रश्न आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बुक्स मैं जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, इसमें से एक चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसको जो है कि आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए करंट अफेयर्स के लिए आपको करना क्या है, तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए ये एक बुक मैं यहाँ पे लगाया हूँ, स्पीडी का करंट अफेयर्स, इसको भी मैं प्रूफ के साथ दिखा दिया हूँ कि जितने भी प्रश्न आपके टीआरई 1 के थे, टीआरई 2 के थे और टीआरई 3 के थे, इस बुक से जो है कि बाहर नहीं थे सारे जो है कि करंट अफेयर्स। इस बुक्स को अगर आप पढ़ लेंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो पिछले 6 महीने का अगर आप ले लेते हैं, ये 120 रुपये की मिलती है, शायद 110 की, और इसको अगर आप ले लेते हैं पिछले, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसको लीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाकी जो है कि सब्जेक्ट को तैयार करिए। करंट अफेयर्स के लिए देखिए आपको क्या करना है, तो गौरव सर जी का जो मंथली वाली जो वीडियो आती है, मैं जो है कि सितंबर का पीडीएफ अपने हाथों से लिखा हुआ करंट अफेयर्स गौरव सर का अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया हूँ, वहाँ से जो है कि उसको आप पहले सितंबर का पढ़िए, ठीक है। तो अभी करंट अफेयर्स के लिए आपको नहीं कुछ करना है, करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है कि जब नोटिफिकेशन आ जाए तब आपको लेना है, ठीक है। तो ये बुक्स है करंट अफेयर्स, आपको सिर्फ इसी बुक से पढ़नी है। अगर बुक्स से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जो है कि आप जो है कि गौरव सर का मंथली वाला 6-7 महीने का जो है कि वीडियो देख लीजिएगा, सिर्फ 6 या 7 वीडियो आपको देखना है, ठीक है। और देखिए आगे हम लोग बात करेंगे भूगोल की, तो जो ये भूगोल तो आपको जो है कि 6 से 10 तक पढ़ना है, लेकिन 9 और 10 का जो है कि अनिवार्य रूप से पढ़ना है, ठीक है। और देखिए लूसेंट से भी आप जो है कि ज्योग्राफी को देख लीजिएगा, क्योंकि लूसेंट में जो है कि आपके जो ईवीएस वाला सेक्शन है वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और ईवीएस आपका जो 9th और 10th का जब जियोग्राफी पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, तो उसमें जो है कि एक जो है कि चैप्टर है हमारा पर्यावरण, तो वहाँ से भी कुछ आपके ईवीएस के जो है कि प्रश्न सही हो जाएंगे। और देखिएगा यहाँ से विज्ञान आपको कहाँ से पढ़ना है, तो देखिए 9th और 10th का जो है कि आपको विज्ञान पढ़ना है, और 6, 7, 8 का जो है कि वन शूट वीडियो देख लेना है, ठीक है। और जो है कि एक चैप्टर और आपको पढ़ना है, क्लास 12 की साइंस की जो है कि आप 12वां चैप्टर जो है 12 की एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इससे जो है कि 2-3 प्रश्न आपको जो है कि देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, तो इसको जो है कि आपको पढ़ लेना है। और देखिए यहाँ से अब आपको करना क्या है, तो गणित और रीजनिंग के लिए आपको करना क्या है, तो देखिए गणित जो है कि रीजनिंग बहुत ही बेसिक पूछी जाती है और आपके लेवल के ही पूछी जाती है। तो आप जो है कि क्या करिएगा, देखिए बीपीएससी के गणित और रीजनिंग के पीवाईक्यू जो है कि आप घटना चक्र वाली जो बुक है उससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। और जो है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से आपके जो है कि मैथ और रीजनिंग जो है कि किसी अच्छे टीचर का जो है कि आप देख लीजिएगा। और देखिए आप सर्च करिएगा बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी पीवाईक्यूज जो है कि एसएससी जीडी के पीवाईक्यूज यूट्यूब से जो है कि आप देख लीजिएगा, उसी आधार पे प्रश्न बन रहे हैं, तो इनको जो है कि आप यहाँ से देख लेंगे। और देखिएगा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक्स के 1 प्रश्न देखने को मिलता है या 2, और यहाँ से पॉलिटी के 8 या 10 प्रश्न। और पॉलिटी में जैसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हो गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यही सब जो है कि आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, तो ये जो है कि आपके लूसेंट से ही जो है कि कवर हो जाएंगे, आपको चिंता करने की जो है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और देखिएगा आपको और क्या करना है, तो यहाँ से बिहार स्पेशल के लिए भी देखिए 2-3 प्रश्न पूछता है, तो इसके लिए भी आपको अब ये नहीं कि आप इसके लिए जो है कि एससीईआरटी पढ़ने बैठ जाएं। देखिए आप जो है कि मैराथन कोई देख लीजिएगा एग्ज़ाम के टाइम, इसके लिए कोई आप यूट्यूब पे कोई अच्छे टीचर का जो है कि बिहार स्पेशल देख लीजिएगा, वहाँ से जो है कि आपके प्रश्न बिल्कुल कवर हो जाएंगे। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे और बीपीएससी का जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे घटना चक्र से, तो वहाँ से भी आपके बिहार स्पेशल कवर हो जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी अपने हर साल जो है कि एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल बढ़िया तरीके से पूछता है।
तो वहाँ से जो है कि आपके ये प्रश्न बिहार स्पेशल वाले कवर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा अब आपको लास्ट में करना क्या है, तो जब आप पढ़ेंगे तो बीपीएससी पूर्वावलोकन का पीवाईक्यू जो घटना चक्र का है, इसमें से आप क्या करेंगे जो है कि बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्रश्न मिल जाएंगे, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सहित इस बुक में आप जो है कि इनको देखिएगा, उन प्रश्नों को कैसे प्रश्न बना है और अपना जो है कि अभ्यास भी करिएगा, ठीक है। तो इतना आपको जो है कि करना है। और जो है कि फ्रेंड्स देखिए, इतना अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए जो है कि आपका जो है कि 90 प्लस स्कोर, 95 प्लस स्कोर आराम से आएगा। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि लाए भी हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है कि हमारे तरफ से एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। देखिए मैं टीआरई 1 के प्रश्नों का बहुत बढ़िया तरीके से विश्लेषण किया और जो है कि सभी जो है कि मैं प्रूफ के साथ भी सभी प्रश्नों को दिखा चुका हूं कि कहां से प्रश्न बने हैं, तब मैं जो है कि ये वीडियो बनाया हूं। और फ्रेंड्स देखिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और देखिए इन सभी को जितना मैं चीज़ें बताया हूं, देखिए आप जो है कि जब 9 और 10 की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे और तो देखिए आपको जो है कि यकीन हो जाएगा कि प्रश्न जो है कि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जो है कि कल मिलेंगे हम लोग साइंस के चैप्टर नंबर 5 के साथ, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। हम लोग साइंस की एनसीईआरटी का जो है कि 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। कल हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा। जय हिंद।